और अब बात करेंगे क्रिकेटरों से छेड़छाड़ रिमांड पर आरोपी की। जी हां, इंदौर से ये बड़ी खबर है। छेड़छाड़ के आरोपी की कोर्ट में पेशी। बता दें कि कोर्ट ने आरोपी को 2 दिन के रिमांड पर भेजा है। आरोपी ने महिला क्रिकेटर से छेड़छाड़ की थी। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर छेड़छाड़ के आरोपी की कोर्ट में पेशी कराई गई, जिसके बाद कोर्ट ने आरोपी को 2 दिन की रिमांड पर भेज दिया। आरोपी ने महिला क्रिकेटर से छेड़छाड़ की थी। इसके अलावा जानकारी सामने आई है कि आरोपी पर पहले से भी कई मामले दर्ज हैं और ऐसे में चोरी समेत कई मामले दर्ज होने के बाद ये जेल में पहले भी जा चुका है और उसके बाद ये बाहर आया, लेकिन बाहर आने के बाद भी अब नए मामले में फंसता दिखाई दिया, छेड़छाड़ के मामले में। और बताते चले कि वर्ल्ड कप का आयोजन होना था और ऐसे में ऑस्ट्रेलिया की टीम यहां पर पहुंची हुई थी, विमेन क्रिकेट टीम यहां पर पहुंची हुई थी और 2 महिला क्रिकेटर होटल से कैफे तक पहुंची थी। इस दौरान ये मन चला उनका पीछा करता है, बैट टच करता है और उसके बाद शिकायत की गई, जिसके तहत कार्रवाई के तहत इसकी गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के बाद अब 2 दिन के रिमांड पर। तो अतिथि देवो भव यानी मेहमान देवतुल्य है, यानी यही मंत्र भारत को पूरी दुनिया में सबसे अलग बनाता है। लेकिन देश के सबसे स्वच्छ शहर से आई एक खबर ने हम सबको शर्मिंदा किया। महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में मैच खेलने इंदौर पहुंची ऑस्ट्रेलियाई टीम की 2 खिलाड़ियों के साथ एक शख्स ने बदसलूकी की। ये दोनों खिलाड़ी पैदल ही होटल के पास टहल रही थीं, तभी बाइक पर सवार होकर एक शख्स आया और उसने महिला खिलाड़ियों से बैट टच किया और फरार हो गया। आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन अब इस घटना पर सियासत से लेकर खेल की दुनिया में बवाल मचा है। मां अहिल्या देवी होलकर का शहर, देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर। लेकिन इसी इंदौर से एक ऐसी गंदी खबर सामने आई जिसने इंदौर को शर्मिंदा कर दिया। इंदौर के होलकर स्टेडियम में महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप का मैच खेलने ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम गुरुवार को इंदौर पहुंची। सुबह टीम के खिलाड़ी पैदल ही एक कैफे की तरफ चल पड़े। वो इंदौर शहर को देख रही थी। माहौल खुशनुमा था, सब ठीक चल रहा था। तभी एक बाइक पर सवार होकर अकील नाम का शख्स आया। पेशे से बदमाश अकील ने ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों से बदतमीजी की। एक खिलाड़ी को बैट टच किया और मौके से फरार हो गया। महिला खिलाड़ी इस घटना से सहम गई। उसने फौरन SOS नोटिफिकेशन दिया। टीम के सुरक्षा अधिकारी डैनी सिमंस मौके पर पहुंचे और खिलाड़ियों को सुरक्षित होटल पहुंचाया। इसके बाद सिमंस ने इंदौर के MIG थाने में खिलाड़ियों के साथ छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया। आइए मैप के जरिए समझते हैं कि ये घटना कहाँ हुई। FIR में मौजूद तथ्यों के मुताबिक ये देखिए, ये वो रेडिसन ब्लू होटल है जहां ऑस्ट्रेलियाई टीम रुकी थी। वहां से करीब 1400 मीटर दूर इस जगह पर आरोपी अकील ने महिला खिलाड़ियों के साथ बदसलूकी की। होटल से यहां तक पहुंचने में करीब 15 से 20 मिनट का वक्त लगता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला खिलाड़ियों से बदसलूकी की शिकायत जैसे ही पुलिस के पास पहुंची, पुलिस फौरन एक्टिव हो गई। जांच में एक CCTV फुटेज सामने आया जिसमें अकील बाइक पर बैठा हुआ नजर आया। आपराधिक छवि रखने वाले अकील को देखते ही पुलिस पहचान गई और फिर उसे धर दबोचा गया। ये ऑस्ट्रेलियन टीम मैनेजमेंट के जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा एक रिपोर्ट लिखाई गई है। उनके द्वारा ये बताया गया कि इनके जो 2 प्लेयर्स हैं, जो टीम मेंबर्स हैं, उनके साथ इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर हुआ है और इसमें फिलहाल FIR रजिस्टर्ड कर दी गई है BNS की धाराओं में। और उसमें आरोपी को जो इंटेंसिव स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन के तहत आरोपी को आइडेंटिफाइड किया जाकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। 74, 78 BNS के तहत आरोपी FIR रजिस्टर की गई है। आरोपी अकील को अरेस्ट कर लिया गया है। अब जरा इन 2 तस्वीरों को देखिए। एक तस्वीर CCTV फुटेज से ली गई है जिसमें आरोपी अकील पूरे टशन में बाइक चलाता दिखा है, बिना हेलमेट, शर्ट के बटन खुले हुए। और दूसरी तस्वीर देखिए, ये पुलिस हिरासत में अकील की तस्वीर है। हाथ और पैर टूटे हुए हैं। इंदौर में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ बदतमीजी हुई तो MP क्रिकेट एसोसिएशन ने घटना पर दुख जताया और साथ ही मेजबान होने के नाते ऑस्ट्रेलियाई टीम से माफी मांगी। BCCI के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने भी घटना की कड़ी निंदा की और लोगों से अपील की कि हमारे विदेशी मेहमानों को पूरा सम्मान दिया जाना चाहिए। देखिए, जो भी घटना इंदौर की है वो उसकी जितनी कड़े शब्दों में निंदा की जाए कम है। इस तरह घटनाएं नहीं होनी चाहिए। तो हम इसकी निंदा करते हैं BCCI की तरफ से और यही उम्मीद करते हैं कि लोगों को बहुत इस मामले में कि हमारे विदेशी मेहमान हैं उनका ख्याल रखना चाहिए। इस तरह से कोई हरकतें नहीं होनी चाहिए।
और इंदौर पुलिस ने शायद उनको गिरफ्तार किया, एक्शन लिया, तो एक्शन ले रही है। घटना के फौरन बाद सरकार की तरफ से कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इस घटना को शर्मनाक बताया, तो साथ ही कहा कि आरोपी पर ऐसी कार्रवाई हो जो नजीर बने। शर्मनाक है इंदौर के लिए और देश के लिए शर्मनाक है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो अपराधी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे, लेकिन नजीर बनना चाहिए कि इस प्रकार सम्मानजनक खिलाड़ियों के साथ कैसा व्यवहार हो और अगर कोई गलत व्यवहार करेगा तो उसके क्या परिणाम हो। सरकार ने तो अपना पक्ष रख दिया, लेकिन मामला बड़ा है तो इस पर सियासत भी शुरू हो गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सुरक्षा व्यवस्था से लेकर सरकार को निशाने पर ले लिया। ये स्वाभाविक है, इंदौर शहर हमारा अपना शहर है और उसको मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है। उसकी अपनी एक प्राचीन सभ्यता और संस्कार है। इतनी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के साथ इस तरह की घटना जो घटी है, ये एक तरह से कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े तो करते ही है, पर मुख्यमंत्री जी को बताना पड़ेगा कि वो गृह मंत्री भी है कि किसने ये गलती की और गलती की सज़ा उस अपराधी को तो मिले ही मिले, पर जो अधिकारी वहाँ ड्यूटी पे थे, तैनात थे, उनने क्या किया। कांग्रेस हमलावर हुई तो बीजेपी की तरफ से मीडिया सेल के प्रमुख आशीष अग्रवाल ने कहा कि आरोपी गिरफ्तार हो गया है और उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, मध्य प्रदेश की सरकार सदैव महिला छेड़छाड़ पर जीरो टॉलरेंस रखती है। किसी भी तरीके के महिला अपराध को सरकार स्वीकार नहीं करती, ऐसे किसी भी अपराधी को छोड़ा नहीं जाता। इस विषय में भी गिरफ्तारी हो चुकी है और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये मध्य प्रदेश है, यहाँ पर बेटियों की रक्षा, महिलाओं का सम्मान सर्वोपरि है। आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, उसे सजा भी मिलेगी, लेकिन ये घटना वाकई शर्मसार कर देने वाली है। जिस देश में अतिथि को देवतुल्य माना जाता है, उस देश में विदेशी महिला खिलाड़ी का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। लेकिन इस घटना में सवाल ये भी कि आखिर पीड़ित खिलाड़ियों को सुरक्षा क्यों नहीं दी गई थी, और अगर सुरक्षा व्यवस्था थी तो क्या उन जिम्मेदारों पर भी कार्रवाई की जाएगी जिनकी लापरवाही से इतनी बड़ी घटना सामने आई। भोपाल से आकाश द्विवेदी के साथ इंदौर से तनुश्री देसाई की रिपोर्ट। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी निहारिका शर्मा जुड़ चुकी हैं। सीधा रुख करेंगे हमारी सहयोगी की ओर। निहारिका, इंदौर जो सबसे ज्यादा क्लीनिनेस के लिए जाना जाता है, आज वो गंदे माइंडसेट के लिए जाना जा रहा है, चर्चा में है। कहीं ना कहीं छवि तो धूमिल हुई ही, दूसरी ओर जो सवाल भी बन रहे हैं सुरक्षा को लेकर, इन तमाम चीजों पर क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं उसी स्पॉट पर मौजूद हूँ जहाँ पर ये घटना घटी थी। आपको मेरे कैमरामैन दिखाएंगे। ये एक सर्विस रोड है जो खजराना चौराहे के पास में ही है। खजराना मंदिर जो विश्व प्रसिद्ध है, वहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं और ऐसे में ये रोड हमेशा ही चलता हुआ आपको देखने को मिलेगा। साइड में पूरा उसका फ्लाईओवर बना हुआ है और दूसरी साइड यहाँ पर सर्विस रोड दी गई है ताकि जो अंदर बनी हुई कॉलोनीज, कैफेज और अन्य स्पॉट्स है वहाँ पर लोग पहुँच सके। दूसरी ओर मैं आपको दिखाऊंगी, अगर हम यहाँ से पलटते हैं जहाँ से खिलाड़ी आ रही थी, तो ये एक रोबोट चौराहा है आगे जाकर, जो उसके आगे जाकर रेडिसन होटल को जोड़ता है, जहाँ पर सारी महिला क्रिकेटर्स को रोका गया था। उन लोगों के लिए वहीं पर सारी व्यवस्था की गई थी, तो वहाँ से वे लोग पैदल चलती हुई आ रही थी। यहाँ तक जब वे लोग पहुंची थी तो ठीक इसी जगह पर उनके साथ छेड़छाड़ की घटना हुई। छेड़छाड़ के दौरान पहले तो उनका काफी दूरी से पीछा किया जा रहा था और जैसे ही वो यहाँ पर पहुंची थी, जब आरोपी अकील को लगा कि अब उसे कोई नहीं देख रहा है या वो यहाँ से बचकर निकल पाएगा, तो उसने यहाँ पर उस गंदी और घटिया हरकत को अंजाम दिया था। जिसके बाद यहीं से थोड़ा आगे जब क्रिकेटर्स बढ़ी थी तो उसके बाद उन्होंने उनके सिक्योरिटी ऑफिसर को जानकारी दी थी, जिसके बाद डैनी यहाँ पर पहुंचे और उसके बाद आगे की कार्रवाई को उन्होंने भी अंजाम दिया। जैसे कि आप कह रहे हैं, आरोपी अकील के हरकत के कारण यहाँ पर इंदौर की छवि तो धूमिल हुई ही है, लेकिन सिक्योरिटी व्यवस्था पर भी सवाल उठता है। सबसे पहला सवाल ये कि क्या जो विमेन क्रिकेटर्स है या फिर इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हो या हमारे देश के प्लेयर्स, क्या वो इस तरह से बिना जानकारी दिए होटल से बाहर आकर काम कर सकते हैं या कहीं और मूव कर सकते हैं, वो भी पैदल, बिना किसी को जानकारी दिए, बिना सिक्योरिटी गार्ड साथ में लिए। और उसके बाद जब इस तरह की हरकत होती है तो फिर पुलिस इस सारी चीज़ों पर पर्दा डालती है कि हम लोगों द्वारा सारी कार्रवाई की जा रही थी, हम लोगों द्वारा
द्वारा सिक्योरिटी भी दी जा रही थी, लेकिन हमें ये देखने को मिला था कि ना ही होटल के बाहर कोई ऐसी सिक्योरिटी थी, ना ही जब प्लेयर्स स्टेडियम के अंदर प्रैक्टिस मैचेस खेल रहे हैं या फिर प्रैक्टिस कर रहे तब वहाँ पर कोई सिक्योरिटी दी जा रही है। किसी को भी नहीं पता है कि यहाँ से कौन गुजरते हुए जा रहा है। ऐसे में अगर आम व्यक्ति हो या फिर क्रिकेटर्स या फिर कोई फिल्म स्टार्स, उन लोगों की सिक्योरिटी किस तरह की होनी चाहिए ताकि लोग इस तरह की हरकत ना करें और सभी सुरक्षित रहे। जो मंचला था उसने अपनी हरकत तो की, उसने उस हरकत को अंजाम दिया, लेकिन उसके कारण इंदौर का जो नाम धूमिल हुआ उसके ऊपर सबसे पहला सवाल उठता है उसकी हरकतों पर, क्योंकि उसके तो पहले भी क्राइम रिकॉर्ड्स रहे हैं, पहले भी जेल जा चुका है। अभी पुलिस ने 2 दिन की उसकी पुलिस रिमांड ली है, जिसके बाद उससे आगे की कार्रवाई के लिए पूछताछ करते हुए ये भी जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार क्या कारण था, क्या हुआ, या फिर उसके दिमाग में ऐसी क्या बात आई जिसके बाद उसने यहाँ पर पहुंचकर पहले पीछा किया, उसके बाद छेड़छाड़ की और फिर बैट टच भी किया। जी बिल्कुल निहारिका, इन सब घटनाक्रम के बीच एमपीसीए की तरफ से क्या कुछ एक्शन लिया गया? क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे का बार बार नाम सामने आ रहा है, महाआर्यमन सिंधिया, और उनका हालांकि पोस्ट तो सामने आया, लेकिन एक्शन सबसे अहम चीज बन जाती है कि क्या कुछ लिया गया? देखिए, बस इंतजार अब उसी बात का है कि आखिरकार क्या एक्शन लिया जाता है, क्योंकि अस्मिता आप और मैं भी एक लड़की है, वी आर विमेन, एंड इफ दिस काइंड ऑफ थिंग्स हैपन तो ये बिल्कुल दर्दनाक होता है। ये हम लोगों के लिए या मेंटल स्टेट के लिए इतना परेशान करने वाला होता है कि कहीं ना दिमाग लगता है, ना ही हम कहीं काम कर सकते हैं। ऐसे में इस तरफ कदम उठाना बेहद ज़रूरी है। अगर हम बात करें तो क्या इन लोगों की सिक्योरिटी पर अब सवाल उठाए जाएंगे या फिर एक्शन लिया जाएगा? क्या इन लोगों की सिक्योरिटी और मजबूत की जाएगी? क्योंकि अगर हम देखते हैं मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात हो तो जगह जगह पर, इंदौर की ही अगर हम बात करें तो जगह जगह पर स्पॉट्स होते हैं ऐसे जहां पर पुलिस इकट्ठा रहती है या फिर उन्हें बेहद टाइट सिक्योरिटी में लेकर आना और ले जाना होता है। लेकिन जब विमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात की गई तो एकदम साधारण सिक्योरिटी, और जब वे लोग होटल से बाहर निकल रहे तब तो उनके साथ ना कोई होमगार्ड है ना कोई सिक्योरिटी गार्ड। तो कई सवाल इस पर उठते हैं अस्मिता। बिल्कुल, सवाल तो उठते ही हैं, और जैसा कि आप और हम भी महिला होने के नाते एक ये भी सवाल बन जाता है, क्योंकि आप अभी ग्राउंड जीरो पे हैं मौके पर। बीते दिन मैंने तनुश्री से भी पूछा था कि क्या जब जमीनी स्तर पर रिपोर्टिंग के लिए पहुंचते हैं तो किन हालातों का सामना करना पड़ता है, ईव टीजिंग, हैरेसमेंट, ऐसी कोई गतिविधियों का सामना कभी करना पड़ा? अभी मौके पर कैसे हालात? देखिए, अभी तो मौके पर हालात साधारण है, लेकिन जैसा आप कह रहे हैं कई बार हम लोगों को भी कई चीज़ों को फेस करना पड़ता है। भीड़ में जब हम लोग घुसते तो 10 चीज़ें हम लोगों को देखनी पड़ती है। ऐसे में सबसे पहली सिक्योरिटी हमें खुद रखनी पड़ती है। तो जब वहाँ से क्रिकेटर्स निकल रही थी उन्हें अपनी सिक्योरिटी का ध्यान रखते हुए इन्फॉर्म भी करना चाहिए था। एमपीसीए के जो वहाँ पर अधिकारी मौजूद थे या फिर ऐसे लोग जिनको सारी वॉलंटियर्स, जिन्हें सारी ये ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई थी, उन्हें भी देखना चाहिए था ताकि इस तरह की कोई घटना ना घटे। बहरहाल अब घटना हो चुकी है, अब इंतजार है कि किस तरह की कार्रवाई यहाँ पर की जाती है। आप जैसा कि पूछ रहे हैं, आप मेरे पीछे देखेंगे यहाँ पर बिल्कुल साधारण हालात है, किसी भी तरह से कोई जांच पड़ताल फिलहाल इधर नहीं की जा रही है। पुलिस का कहना है कि उन्होंने यहाँ पर पहुंचकर पहले ही सारी जांच पड़ताल कर ली है। अब 2 दिन जो पुलिस रिमांड ने लिया है, हो सकता है सीन रिक्रिएट करवाए, उससे पूछताछ करे कि कहाँ गया था, कहाँ से आ रहा था, उन्होंने जो आरोपी है उसने जो क्रिकेटर्स थे उन्हें कहाँ देखा, कितना पीछा किया और आगे उसने क्या कुछ हरकत की। इस तरह की तमाम चीजों पर अब सीन रिक्रिएशन के साथ आगे की कार्रवाई की जा सकती है। बिल्कुल, अब आगे की कार्रवाई पर नजर बनी रहेगी और किसके किसके ऊपर गाज गिरती है इस पर भी नजर बनी रहेगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया निहारिका तमाम जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं फिलहाल बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला बरकरार।